हेलो मिस्टर, वेलकम टू बाइक माय चैनल। वही एमएससी हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा फोर्थ पेपर था इंस्ट्रूमेंटेशन केमिस्ट्री। और इंस्ट्रूमेंटेशन केमिस्ट्री में हम क्रोमेटोग्राफी की स्टडी लास्ट वीडियो में कर चुके थे कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। फिर उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए, जो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल के बेस पे टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी 5 टाइप की होती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, साइज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए, जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है वो क्या होती है। सबसे पहले देखिए, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है जो मिक्सचर होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, मिक्सचर में क्योंकि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेपरेट कर देता है, उसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। उसमें स्टेशनरी फेस होती है, एक मोबाइल फेस होती है। जो स्टेशनरी फेस होती है वो अनमूवेबल होती है, लेकिन जो मोबाइल फेस होती है वो मूवेबल होती है। मोबाइल फेस मूव कर सकती है, स्टेशनरी फेस मूव नहीं कर सकती है। जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का जो एग्जांपल होता है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है, एक ग्लास होता है, ग्लास बिकर होता है, बिकर में एक मोबाइल फेस में लिक्विड प्रेजेंट होता है जो नीचे की साइड में प्रेजेंट है। एक पेपर को हैंग कर लिया जाता है जो केमिकली पेपर होता है, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं वाटर के, वह इसमें वाटर के सेलुलोज, वाटर के मॉलिक्यूल सेलुलोज में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये कि जाल टाइप का होता है। और उसके बीच में जो जब ये इस केमिकल पे से अटैच किया जाता है, थोड़ा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर एब्जॉर्ब यहाँ एलिमेंट यहाँ पे हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 2-3 कलर्स हो जाते हैं। तो 2 कलर तो 2 होते हैं, 3 कलर हो तो 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। उससे आइडेंटिफाई हो जाता है इस लिक्विड में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वहीं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें, एडजस्टेंट क्रोमेटोग्राफी में भी यही होता है कि उसमें एक जो सॉल्वेंट होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर को जब डाला जाता है उसमें एक स्टेशनरी फेस होता है, उसमें सिलिका या एल्युमिनियम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी फिल होता है। फिर मिक्सचर को जब डाला जाता है उनको छनने के बाद अलग अलग फॉर्म में आ जाता है कि ये जो सबसे हल्का होता है वो सबसे फास्ट आता है, जो सबसे भारी होता है वो थोड़ा धीरे धीरे आ जाता है, क्योंकि एलिमेंट जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वेट के बेस पे, आयन के साइज के बेस पे उसके अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाते हैं। और जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसका एग्जांपल होता है कोलमन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को कोलमन क्रोमेटोग्राफी के बेस पे ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो इसमें जो कोलमन क्रोमेटोग्राफी या एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस होती है वो सॉलिड होती है। देखिए सॉलिड क्या है, जो ये ग्लास होता है, प्रेजेंट होता है, इसका इस टूल्स का नाम होता है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, एल्युमिनियम फिल होती है जो सॉलिड फॉर्म में होती है। जो रेत होता है ना, रेत मिनरल से छोटे छोटे से, ये मिनरल्स है। अब उसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जो मतलब जो मिक्सचर होता है, फिर ऊपर से मिक्सचर डाला जाता है, मिक्सचर के बाद एक सॉल्वेंट और डाला जाता है। जब वो मिक्स हो जाता है फिर उसके बाद जो मॉलिक्यूल, जो मिक्सचर है उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे, उसके साइज के बेस पे वो अपने में सेपरेट हो जाते हैं। मतलब जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आ जाता है, जिसका वेट भी हल्का होगा वो सबसे पहले आएगा, जिसका वेट भारी होगा वो धीरे धीरे आ रहा होगा। तो इस तरीके से वो हमें 2-3 शेप में नजर आ जाता है कि नीचे एक डिफरेंट कलर मिलेगा, यहाँ पे दूसरा कलर, यहाँ पे तीसरा कलर, यहाँ पे चौथा कलर। इस तरीके से उसके बाद कलर की बेस में आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे एक कॉटन लगा दिया जाता है जिससे पूरा सॉल्वेंट ना आए, मतलब छनने के बाद ही नीचे आए इस बीकर में। यहाँ पे एक प्लग लगा हुआ था, फिर प्लग को खोलेंगे तो उसको ले लीजिए, जो सा भी आपका जो मॉलिक्यूल सेपरेट हुआ है उस, जैसे आप तेल और पानी की अगर हम बात करें कभी मिक्स नहीं होता, वो अलग अलग ही नजर आता है। और आप ऑर्गेनिक की, जब ऑर्गेनिक की प्रैक्टिकल में आप देखते हो, जब आपको कोई से भी मिक्सचर दे देते हैं, जैसे आपने जिंटोफाइल का किया होगा और जो जिंटोफाइल का भी किया होगा, क्लोरीन ब्रोमीन को जब आप कलर चेंज, अलग अलग से कलर हो जाता है, उसमें काफी सारे कलर होते हैं, उसको आप अलग अलग टेस्ट करते हो तो अलग अलग कलर शो हो जाते हैं। उससे पता चलता है कि इस वाले जो कंपाउंड दिया गया है इस मिक्सचर में अलग अलग कंपाउंड प्रेजेंट है तुम्हारे। तो उसके बेस पे हम कोलमन क्रोमेटोग्राफी के बेस पे उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
वही थ्योरी में इसका हम थोड़ा लिखा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज लिक्विड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड मोबाइल फेस। मोबाइल फेस, जो मोबाइल फेस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जो डाली जा रही है वो मोबाइल फेस ऊपर आएगी यहाँ पे। ये स्टेशनरी फेस होती है। स्टेशनरी फेस सिलिका एल्युमिनिया होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, जो सॉलिड होती है इसको स्टेशनरी फेस कहते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, अब देखिए जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें आयन का एक्सचेंज होता है, जिसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। अब जो आयन्स होते हैं वो निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। आयन उसे तो कहते हैं जो निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं। अब देखिए थ्योरी की इतनी नहीं है, थ्योरी आप खुद पढ़ लीजिए। इन द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आयन विल बी एक्सचेंज, बस वो कह रहा है जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें आयन का चेंज होता है। आयन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, निगेटिव तथा पॉजिटिव आयन होते हैं। पॉजिटिव को कैटायन और निगेटिव को एनायन कहा जाता है। एग्जांपल पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के, जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें कोलमन क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। अब देखिए मिक्सचर होता है, यहाँ पे मिक्सचर होता है जिसमें कि नेगेटिव मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और पॉजिटिव मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। मतलब एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे एलिमेंट भी है जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इनको हमें सेपरेट करना होता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, और यहाँ पे हमने एग्जांपल में यहाँ दे दिया था। पॉजिटिव में सोडियम मैग्नीशियम आ गया, निगेटिव में नाइट्रोजन नाइट्राइट सल्फाइड सल्फेट सल्फाइड आ गया। अब एक केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब कि कुछ एलिमेंट के द्वारा ही कुछ एलिमेंट एक्सचेंज हो सकते हैं। कुछ के द्वारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, कुछ के द्वारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। कुछ के द्वारा रिएक्शन पॉसिबल होती है, कुछ के द्वारा पॉसिबल नहीं होती है। उसके द्वारा हमें, अब इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड, एटीसी कोई सा भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है जिससे रिएक्शन पॉसिबल हो। अब इसमें हमने दो टूल्स लिए। अब उसमें स्टेशनरी फेस में जो हमने एक कंपोनेंट बनाया जो कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट हमने भर ली। इसमें जो हमने हाइड्रिक जो होता है, हाइड्रिक स्टेशनरी बना, जो हाइड्रिक मिक्सचर होता है, हाइड्रिक मिक्सचर होता है तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये कुछ इस शेप में हमने यहाँ पे फिल कर लिया। इसमें ये स्टेशनरी फेस, जिसको स्टेशनरी फेस कहते हैं, इस मिक्सचर को फिक्स कर लिया जो एक सॉलिड फेस में होती है। यहाँ एक कॉटन लगा दिया, यहाँ प्लग लगा दिया, नीचे एक बिकर लग दिया, यहाँ पे एक बिकर रख दिया, जो हमारा ये मिक्सचर बिकर रख दिया। अब बिकर में एक बिकर में हमें निगेटिव मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करना है, एक में पॉजिटिव को सेपरेट करना है। अब देखिए जो ये लाइन है ना, तो ये कुछ इस तरीके से शो होती है। ये जो यहाँ पर आता है एक पॉजिटिव आता है, मतलब हाइड्रोजन मान लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। अब जहां ये हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोलिक में एक पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है उसके साथ एक निगेटिव मॉलिक्यूल कनेक्ट रहता है। नाइट्राइट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी होता है, सल्फाइड भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है। अब ये परमानेंट होता है, इस पॉजिटिव एलिमेंट के साथ निगेटिव मॉलिक्यूल परमानेंट होता है। निगेटिव मॉलिक्यूल के साथ एक कोवेलेंट नहीं होता, एक बॉन्ड बनाता है जो परमानेंट बॉन्ड नहीं होता। ये इजीली, सोडियम का जो बॉन्ड सल्फाइड के साथ होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, परमानेंट बॉन्ड नहीं बना हुआ होता है। अब इसमें कैटायनिक, अब इसमें एक जगह तो कैटायनिक एक्सचेंज होता है, एक एनायनिक एक्सचेंज। अब यहाँ पे जब सोडियम है तो सोडियम की जब मैग्नीशियम आएगा तो कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी, जिसमें मैग्नीशियम सोडियम की तरह एक्सचेंज हो जाएगा। तो आपके पास निगेटिव बचेगा, और जब निगेटिव मॉलिक्यूल हो गए वो निगेटिव मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। वो इसी शेप में, ये वाली शेप इस मिक्सचर में प्रेजेंट होती है। सल्फाइड और सोडियम ऑलरेडी इस मिक्सचर में प्रेजेंट, जो स्टेशनरी फेज में प्रेजेंट है। मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम आयोडाइड इस मिक्सचर में डाली गई, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें डाला गया है स्टेशनरी।
इस ब्यूरेट में। अब जब ब्यूरेट में इसको डाला गया, अब इसके अंदर टेंडेंसी है जो जैसे मैग्नीशियम मैग्नीशियम आएगा सोडियम से, तो सोडियम मैग्नीशियम से एक्सचेंज हो जाएगा। अब मैग्नीशियम यहाँ कनेक्टेड हो गया, सोडियम यहीं का वहीं रहेगा। जो निगेटिव मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे धीरे धीरे नीचे आ जाएगा वो अलग, क्योंकि वो मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ ब्रेक कर लिया, सोडियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, सोडियम उसमें ऑलरेडी 80% है, तो निगेटिव आयन यहाँ पे हमें सेपरेट मिल जाते हैं, जिसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। वहीं उसके बाद एक एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है। इसमें सबसे एक परमानेंट जो बॉन्ड बनाता है वो कैटायन ग्रुप परमानेंट बॉन्ड बनाता है। जो एनायन ग्रुप होगा उसका टेम्पररी बॉन्ड होगा। जो एनायन बहुत इजीली चेंज हो जाएगा, वहां पे वो एनायन को रोक लेता है, एनायन का एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की जगह चेंज कर दीजिए, फ्लोरीन क्लोरीन की जगह चेंज कर दीजिए। तो उसके बाद जो हमारा जो पॉजिटिव ग्रुप होता है मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम सेपरेट हो जाएगा, सोडियम सेपरेट बीकर में हो जाएगा, ये एनायनिक एक्सचेंज में आ जाता है। वही उसके बाद हम वो एक्सचेंज कैटायनिक एनायन कैटायनिक एक्सचेंज कैटायनिक एनायनिक एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, सोडियम जिलाइट सॉल्वेंट का यूज होता है पॉजिटिव के साथ परमानेंट पॉजिटिव के, हाँ, जो स्टेशनरी फेज में जो कंपाउंड होता है उसके साथ पॉजिटिव परमानेंट होता है, निगेटिव टेम्परेरी चार्ज होता है। जो निगेटिव कैटायन में निगेटिव परमानेंट होता है, निगेटिव परमानेंट होता है, पॉजिटिव टेम्परेरी होता है। फिर पॉजिटिव की जगह हट के दूसरा पॉजिटिव एलिमेंट आ जाता है, जिसके कारण जो निगेटिव होते हैं निगेटिव कैटायन एक्सचेंज हो जाता है। अब जब कैटायन एक्सचेंज हो जाता है तो जो एनायनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो नेगेटिव मॉलिक्यूल होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। उस थ्योरी में आपको ये लिखना है भाई, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो थ्योरी लिखनी है उसमें ये लिखनी है। इसमें स्टेशनरी फेज में ऐसा कंपाउंड डाला जाता है जिसमें निगेटिव टेम्परेरी होता है, क्योंकि निगेटिव का तो एक्सचेंज होगा, पॉजिटिव परमानेंट होगा, निगेटिव आयन टेम्परेरी होगा। निगेटिव का एक्सचेंज दूसरे निगेटिव एलिमेंट से मॉलिक्यूल से होगा, और जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल होगा वो नीचे बीकर में सेपरेट हो जाता है। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी या जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। देखिए जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है उसमें जेल का यूज किया जाता है, इसलिए इसको जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। साइज के बेस पे जो मॉलिक्यूल का उसमें एक्सचेंज किया जाता है, साइज के बेस पे उसको सेपरेट कर लिया जाता है। वही उसमें थ्योरी में लिखा हुआ है, आप डायग्राम को पहले समझ लीजिए, थ्योरी आप ऑटोमेटिकली पढ़ ले, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे उसने एक ब्यूरेट दिया, ब्यूरेट में फेस में जेल भरे हुए, ये जेल है। जेल का समझते हैं ना, जेल मतलब थोड़ी चिपचिपी होती है, जेल चिपचिपी होती है, हार्ड होती है, सॉलिड नहीं होती है लेकिन चिपचिपी होती है। अब उसमें एक मिक्सचर दिया, मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल है स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये चिपचिपी जेल प्रेजेंट होती है इसमें इन बिट्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल बीट्स प्रेजेंट होते हैं। बीट्स होता है जिसमें स्मॉल छेद होते हैं, जैसे बीट्स है इसमें छोटे छोटे स्मॉल छेद है। ये ना एक बीट्स है, तो उसमें स्मॉल छेद प्रेजेंट होता है। आप जैसे देखिए गद्दी होती है, गद्दी में स्मॉल छेद प्रेजेंट होता है, इस तरह की बीट्स होते हैं जिसमें स्मॉल छेद होते हैं। अब इसमें ये फिल रहता है, यहाँ पे एक बिकर लगा होता है, यहाँ पे हम प्लग लगा देते हैं, प्लग के बाद एक कॉटन प्लग लगा देते हैं। कॉटन मतलब जिसकी वजह से ये नीचे ना गिरे, जो ये होता है ये यहाँ तक फिल ना आए, जो ये नली होती है इसमें ना आए, तो यहाँ पे एक कॉटन प्लग लगा देते हैं हम। उसके बाद मिक्सचर डाला जाता है। जो मिक्सचर में जो स्मॉल साइज के जो होते हैं मॉलिक्यूल वो इसमें फंस जाते हैं, इन बिट्स में फंस जाते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसे सेपरेट होकर नीचे आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब एक प्रोसेस होता है 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का। तो कुछ टाइम बाद वह सबके सब जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो सब नीचे आ जाते हैं। जो बिगर में हम सेपरेट कर लेते हैं उसको,
फिर उसके बाद हमारे पास स्मॉल बचे होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, उसके बाद एक सॉल्वेंट डाला जाता है जिसका पीएच घट जाता है, फिर ये ऑटोमेटिकली उसमें से इन मॉलिक्यूल को निकाल देता है। फिर सॉल्वेंट डालने के बाद हम स्मॉल मॉलिक्यूल को भी सेपरेट कर लेते हैं। ये तुम्हारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में होता है। वही उसकी थ्योरी बता रहा है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेटेड मॉलिक्यूल विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस बाय क्रोमेटोग्राफर्स एंड मॉलिक्यूल ट्रैप्ड इन द वेट कैन नॉट ट्रैप। वही कह रहा है कि जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है उसका यूज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। मॉलिक्यूल जो सेपरेटेड होते हैं वो साइज के बेस पे सेपरेटेड किए जाते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के लिए कोलमन क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो बिट्स में ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल ट्रैप्ड नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है, वही मैंने आपको बताया था। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वो होती है जिसमें जो मिक्सचर होता है उसमें से कुछ मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है या कुछ कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। ब्लड मैंने एग्जांपल भी दिया था, इससे ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है और वाइट डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, एंटीबॉडी, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ब्लड में से हमें एंटीबॉडी निकालनी होती है, प्लेटलेट्स निकालनी होती है, तो उनको सेपरेट करने के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है कि अब इसमें एट्रैक्शन ऐसा सॉल्वेंट लगा होता है जो किसी भी चीज को, जैसे प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड प्रोटीन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एंटीजन एंटीबॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, प्लाज्मा को अट्रैक्ट करने वाला एक अलग सिस्टम, अलग प्रोडक्ट होता है जो प्लाज्मा को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वाइट बीसी को अट्रैक्ट करने वाला अलग केमिकल होता है, डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करने वाला अलग केमिकल होता है। तो इसने एक ब्यूरेट लिया, ब्यूरेट में इसने जैसे यहाँ पर स्टेशनरी फेस में एक कंपाउंड डाला, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, ये अलग कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट होता है जिसमें ब्लड ना तो प्योर हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, इम्प्योर नहीं होता है। यहाँ कॉटन प्लग लगा दिया जाता है जिससे ब्लड नीचे ना आए, बिल्कुल यहाँ पे एक स्टॉपर लगा दिया जाता है। अब यहाँ एक मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। जो मैट्रिक्स है ना इस तरीके शेप में होती है, कुछ इस शेप में, जैसे चेन टाइप की होती है ना, मैट्रिक्स यूज की जाती है। मैट्रिक्स में एंटीजीन लगे हुए होते हैं, ये है ना डॉक्टर को दिख रहे हैं आपको, ये एंटीजीन लगे हुए हैं। एंटीजीन लगे हुए यहाँ पे एक ब्लड है, ये ब्लड उसमें दिया, एक फिगर में दिखाया ब्लड है, उसमें डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है, एंटीबॉडी है, प्लाज्मा प्रेजेंट है और एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब एंटीबॉडी को हमें सेपरेट करना है ब्लड से। फिर उसके बाद हम जैसे ही इस ब्लड को इसमें डालते हैं तो ये सिर्फ अभी पहले ये जो प्रेजेंट था सिर्फ एंटीजन लगे हुए थे, उसके बाद जो एंटीबॉडी है ना, ये एंटीबॉडी चिपक चुकी है उसमें, बाद में ब्लड डालने के बाद ये एंटीबॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है जिससे एंटीबॉडी एंटीजन पे चिपक जाती है। बाकी सबका सब हमें मिक्सचर जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा, ये जो ब्लड में चीजें होती है वो एज इट इज इस बिकर में आ जाती है। कुछ टाइम बाद सेपरेट प्योर होने के बाद ये इसमें आ जाती है, एंटीबॉडी को सेपरेट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद हम इस एंटीजन को यहाँ से हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम एमिनो एसिड अलग प्रोडक्ट अलग केमिकल लगाते हैं जो डब्ल्यूबीसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या आरबीसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। फिर ब्लड को हम डालते हैं, उससे डब्ल्यूबीसी निकाल लेते हैं, फिर प्लाज्मा के लिए लगाते हैं। तो इस टाइप का हमें अलग अलग केमिकल लगाने पड़ते हैं जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अब बाकी इस चीज ऐसी कैसे निकल जाती है, कोलमन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ही एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। अब इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए। मिक्सचर में किसी भी एक चीज को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। मिक्सचर में से किसी एक चीज को सेपरेट करने के लिए एग्जांपल ब्लड, प्लाज्मा निकालना है, तो ठीक है एग्जांपल हो, इसको छोड़िए। कोलमन में मैट्रिक्स होती है, उससे एंटीजन होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी अट्रैक्ट होती है और सेपरेट हो जाती है। सेकंड स्टेप में
बटर सॉल्यूशन डालते हैं, फिर नेक्स्ट बीकर में एंटीबॉडी को सेपरेट कर ले। हाँ देखिए, जो एंटीबॉडी यहाँ पे चिपक चुकी है उसके बाद एक बफर सॉल्यूशन डाला जाता है। बफर सॉल्यूशन के बाद ये है एंटीबॉडी एंटीजन से अलग हो जाती है, फिर एंटीबॉडी को सेपरेट कर लिया। इसी तरीके प्लाज्मा होता है, जब प्लाज्मा चिपक जाता है उसके बाद एक बफर सॉल्यूशन डालते हैं, फिर प्लाज्मा को अलग सेपरेट कर लेते हैं। ये तो ये अलग है, लास्ट ये वोल्टामेट्री का है, इसको हम ठीक है, ये हमारा क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में गैस क्रोमेटोग्राफी की स्टडी करेंगे।